पुराने वक्तों की बात है कि गांव में अकरम खान नाम का एक ताजिर रहता था। अकरम खान की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और इनके पीछे दो मासूम बेटियां छोड़ गई थीं। हालात की मजबूरी ने अकरम खान को दूसरी शादी पर आमादा किया और इसने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली माँ की निगरानी में छोड़कर तिजारत के लिए दूसरे मुल्क चला गया। आज 3 बरस बाद अकरम खान अपने गाँव वापस आ रहा था। घर के अंदर सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को अपने सामने बुलाया और सख्ती से कहा, सुनो, तुम दोनों ज़रा कान खोल कर सुनो। आज तुम्हारा अब्बा घर तशरीफ़ ला रहे हैं और इनकी आमद से पहले पहले घर के तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। समझ आई बात? अगर कोई भी काम अधूरा रहा तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शिकवा ना करना। जानती हो ना मेरी तबीयत, जब मुझे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने खौफजदा होकर सर झुका दिया। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगे। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। सौतेली माँ ने आंखें तिरछी करके कहा, आज शाम को मिल जाएगा खाना, मगर याद रखना ये सारी बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों मुझे। इतने में बाहर से टांगे की आवाज़ आई। सौतेली माँ फ़ौरन बाहर दौड़ी। अकरम खान 3 बरस बाद घर वापस आए थे। अरे कैसी हो तुम, और मेरी बेटियाँ कैसी हैं? नज़र नहीं आ रही। सौतेली माँ ने मुँह बनाकर कहा, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई। आपको मेरी तो ज़रा भी परवाह नहीं हुई। मैं तो दिन रात घर का काम कर करके इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। एक शौहर था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा। मेरा तो हाल बुरा हो गया है। आपकी बेटी को क्या होना है? बिल्कुल ठीक ठाक है। अकरम खान ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वो दोनों भी हैं तो इनके बारे में पूछना तो बनता है। सब जानती हूँ, अच्छा रहने दो। आपकी दोनों बेटियाँ तो सारा दिन खेलने निकल जाती हैं और ज़ुबान तो तौबा तौबा, आपकी बड़ी बेटी तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी ज़ुबान है इसकी और इतनी बदतमीज़, क्या ही बताऊँ। ये सुनकर अकरम खान की पेशानी पर शिकंजे पड़ गई। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियाँ बदतमीज़ हो रही हैं? कहाँ से सीख लिया ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा मैं इन दोनों से। जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगे। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ जी, आप खुद पूछ लेना। मैं तो खुद भी पूछती हूँ, झूठ बोल देती हैं। ना जाने झूठ बोलने की आदत कहाँ से लग गई है इन्हें। और तो और, अब क्या छुपाऊँ आपसे, घर से चोरी भी करने लगी हैं। अकरम खान के कदम रुक गए। क्या चोरी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी बेटियों की परवरिश नहीं की? मैं तो इन्हें तुम्हारे पास छोड़ कर गया था। अरे जी, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो तो मुझे माँ समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहाँ जा रही हो तुम, तो जवाब तक नहीं देती। और आप देखना, जब आप इनसे इन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो देखना मुझे ही झूठा कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं इन्हें मारकर या डांट कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली माँ इन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? अकरम खान ने गुस्से से हाथ हिलाया। बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूंगा। आने दो इन्हें। इधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गायें को चरा रही थी। तभी बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, सुफिया, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। अम्मी से कहा भी था कि आज गाय को चराने हमें जंगल मत भेजो, मगर वो कब सुनती हैं हमारी। छोटी बहन सुफिया ने फिक्रमंद आवाज़ में पूछा, दीदी, क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे हमारी सौतेली माँ करती है? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मी तो सौतेली हैं, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने अब्बा जान हैं। ऐसा मत सोचो। हाँ दीदी, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है अगर अम्मी मर जाए और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मी घर ले आए तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम देख लेना। मगर सच तो यह था कि छोटी बहन सुफिया बड़ी बहन से ज़्यादा समझदार और ज़हीन थी। दोनों अपनी गाय को लेकर अब घर की तरफ निकल पड़ी। घर पर अकरम खान चहलकदमी कर रहा था। आ जाने दो दोनों को, मैं खुद जाकर इनके कान खींच कर लाता हूँ। कहाँ मुँह काला करके घूम रही हैं वो दोनों। अभी तक घर नहीं पहुँची, हद हो गई। बिल्कुल आने दो, आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस ये तमाशा, ये लापरवाही इस घर में ज़रा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय को लेकर घर पहुंच गई। अकरम खान ने इन्हें देखते ही गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? 3 बरस बाद मैं आज घर में कदम रखा हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं। यही तहजीब सीख रखी है? बाप लौटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। आज तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चराने जंगल गए थे
वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? सौतेली माँ फ़ौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियाँ। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि घर के पास इतना घास है और ये बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज़ खुद ही गाय को चराने जाती हूँ, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय को लेकर जंगल चली गई। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी सुफिया ने मिन्नत करते हुए कहा, अम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए। हमने तो आज तक कभी अम्मी से इजाज़त लिए बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस अब खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूँगा। तुम दोनों अपने अपने कमरे में चले जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटी को घुमाने ले जाऊँगा और कल हम तुम्हारी फूफो के घर चलेंगे। ठीक है। दोनों बहनों की आंखें चमक उठी। क्या सच में अब्बा जान? अब्बा जान आप कितने अच्छे हैं। ये बात सुनकर आयशा और सुफिया दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं और फिर सुबह का इंतज़ार करने लगी। इधर सौतेली माँ फिक्र में बैठी हुई खुद से ही कुछ सरगोशी करने लगी। अरे लगता है मेरे शोहर को मुझ पर शक हो गया है और ऊपर से ये मच्छर मुझे कुछ सोचने नहीं दे रहे। कुछ तो सोचो, सुबह उठने से पहले कुछ तो सोचो। इसे ये खौफ था कि इसका शोहर अब इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, तभी तो वो अपनी बेटियों को सैर कराने ले जा रहा है। इसी फिक्र में वो पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुई, इधर दोनों बहनें तैयार होकर अपने वालिद के पास चली गई और दूसरी तरफ सारी रात ना सोने की वजह से सुबह सुबह सौतेली माँ की आंखें लग गईं, जिसकी वजह से इसे पता ही नहीं चला कि इसका शोहर अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों तैयार हैं फुप्पी के घर जाने के लिए। हम अम्मी को बताकर निकलते हैं। नहीं नहीं, अभी अम्मी सो रही हैं, इन्हें अभी जगाना मुनासिब नहीं। चलो मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वो भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग फुप्पी के घर कुछ दिन रहोगी तो काम आएंगे। ठीक है अब्बा जान, ये ठीक रहेगा। अब्बा जान, आप भी हमारे साथ फुप्पो के घर रुकेंगे ना? मैं भी तुम लोगों के साथ फुप्पो के घर कुछ दिन रुकूंगा। चलो अब बातें बहुत हो गई, देर हो जाएगी तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। इतना कहकर अकरम खान अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। ना जाने अकरम खान के दिल में क्या चल रहा था। चलते चलते वो लोग घर से बहुत दूर आ गए। जंगल के राह आयशा ने परेशानी से पूछा, अब्बा जान हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो फुप्पो का घर भी नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे पागल, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों रुको। अकरम खान ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और कहा, एक काम करो, यहाँ इर्द गिर्द देखो, यहाँ बेर की कितनी झाड़ियाँ हैं और देखो फिर कितने ज़्यादा बेर लगे हैं इन झाड़ियों पर। देखो मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूँ, यहाँ बैठता हूँ। तुम दोनों मेरे लिए बेर चुन कर लाओ। जब तक मैं खुद ना बुलाऊँ तुम बेर चुनती रहना। ठीक है, सुफिया ने खदशे से कहा। और अब्बा जान शाम होने को है, अगर हम थोड़ी देर और रुकेंगे तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम दोनों चलो जाकर बेर चुन लो। मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊँगा तो पास आ जाना। अपने वालिद के बात मानकर दोनों बेटियाँ बेर चुनते चुनते आगे बढ़ गईं। सुफिया को थोड़ा शक तो हो रहा था, मगर फिर भी अब्बा जान के कहने पर वो खामोश रही और कुछ नहीं बोली। इधर दूसरी तरफ इनके वालिद ने बेटियों के जाते ही हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतार कर इस पर रख दी। फिर वो इधर उधर देखने लगा। तभी इसकी नज़र एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अब ये बंदर ही मेरा काम करेगा, मगर इसे तो थोड़ा लालच देना पड़ेगा। किस चीज़ का लालच दूँ इसे? हाँ, बंदर का पसंदीदा खाना केला ही है, यही काम आएगा। अकरम खान ने अपनी टोपी पर बंदर को बिठाया और इसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया। बंदर एक केला खाता हुआ आवाज़ लगाता रहा, सुनो बेटियों, बाप खड़ा है। सुनो बेटियों, बाप खड़ा है। आयशा ने कहा, देखो सुफिया, अब्बा जान की आवाज़ आ रही है। वो हमें और भी बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक अब्बा जान कह रहे हैं हम तब तक चुनते रहते हैं। दोनों बहनें काफ़ी देर तक बेर चुनती रहीं और इधर बंदर भी आवाज़ लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केला नीचे गिर गया। बंदर एकदम खामोश हो गया। अब बेटियों ने ध्यान दिया कि अब्बा जान की आवाज़ आना बंद हो गई है। सुनो सुफिया, अब्बा जान की आवाज़ आना बंद हो गई है। लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं। हाँ, बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने को है। चलो चलो वापस चलते हैं। दोनों बहनें दौड़ती हुई इस जगह पहुंची जहां दरख्त के नीचे इनके वालिद आराम कर रहे थे। वहां जाकर इन्होंने अपने वालिद की जगह एक बंदर को बैठे देखा। बंदर को बोलते देखकर वो सारा मामला समझ गई। चलो बेटियों, बाप खड़ा है। सुफिया की आंखों में आंसू आ गए। आयशा आपा, आप सच कहती थी। हमारे अब्बा जान हमें इतनी दूर जंगल में सिर्फ छोड़ने आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आयशा ने बहुत हिम्मत बांधते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही शक था, मगर अब रो नहीं। रोकर हम इस जंगल से थोड़ी ना निकल सकते हैं। अब हमें अपनी मदद आप करनी होगी। चलो यहाँ से आज रात गुजारने का कोई ठिकाना ढूंढते हैं। कोई शहजादा तो अब आएगा नहीं,
हमें महल में ले जाने के लिए। अब चलो खुद ही कुछ ढूंढते हैं। दोनों बहनें चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंची, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गई। अरे सुफिया, यहाँ चूल्हा भी है, लगता है यहाँ कोई रहता है। अंदर चलकर देख लेते हैं, क्या कहती हो? सुफिया ने खौफ से कहा। अरे ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं, ऐसा ना हो किसी दूसरी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर क्या सच में इस घने जंगल में सारी रात बाहर गुजारेंगे? सुफिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना अंदर चलकर देख लेते हैं, शायद रहने के लिए हमें कोई छोटी सी छत मिल जाए। क्या पता हमारे लिए कोई रास्ता भी निकल आए। अगर हमें रहने के लिए कुछ ना मिला तो इस जंगल के खौफनाक जानवर हमें चीड़ फाड़ करके खा जाएंगे। सुफिया ने हिम्मत करते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं, डर तो बहुत लगता है, पर थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, वरना हम रात भर इस अंधेरे जंगल में भटकते रहेंगे। चलो आपा, हिम्मत करके चल कर देख ही लेते हैं, शायद अंदर हमें कोई सहारा मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें हिम्मत कर अंदर चली गईं। वहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। ये देखकर वो खुश हो गईं और फिर रात झोपड़ी में ही गुजारी और सुबह का इंतज़ार करने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल लेकर बाजार जाती और कमाई से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाती और रात होते ही अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती। इनकी ज़िंदगी इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब दोनों बेटियां जवान हो चुकी थीं और देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन सूफिया ने कहा, आपा, आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूँ, कुछ ताज़ा फल लाऊंगी ताकि बाज़ार में अच्छी कीमत मिल जाए। मेरे आने तक आप खाना बना देना, ठीक है ना आपा? और सूफिया, मुझे भी आज बाज़ार जाना था और वापसी पर घर का राशन भी लाना था। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, वो ख़राब हो जाएंगे। आज बाज़ार जाना ज़रूरी है। सूफिया की आंखों में परेशानी आ गई। आपा, मैं कभी कभी एक बात सोचती हूँ, मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और आप घर में नहीं होती तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं घर के चारों तरफ आपको ढूंढने लग जाती हूँ। मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ। आयशा ने प्यार से कहा। अरे ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी, बताओ तुम? और अगर कभी कहीं दूर जाना पड़ भी गया तो तुम्हें बता कर ही जाऊँगी। आयशा ने सोचते हुए मजीद कहा, और अगर कभी बता ना सकी, मगर अगर कभी ऐसा हो गया तो मैं कोई निशानी छोड़कर जाऊँगी तुम्हारे लिए। मगर निशानी क्या छोड़ोगी? कुछ ऐसी निशानी जो मुझे तुम्हारे तक पहुँचा सके, ऐसा कुछ सोचो तो ज़रा, आयशा ने कहा। वैसे इस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तुम कल के लिए फल तोड़कर ले आना, ठीक है? इतना कहकर आयशा बाजार की तरफ निकल गई और सुफिया घर का कामकाज करने लग गई। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना मुंह ढक लेती ताकि इस पर किसी की नज़र ना पड़े। इत्तेफाक से इसी रियासत का बादशाह भी जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। बादशाह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था कि तभी बादशाह की नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वज़ीर साहब सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं, भूख से तो जान निकल रही है। ये शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी हजूर, बेफिक्र रहें, मैं आज इस खरगोश का शिकार करके ही रहूँगा, बस आप देखते रहें। इतना कहकर वज़ीर ने तीर चलाना शुरू कर दिया और फिर बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिर एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। वाह वज़ीर साहब, आपने तो कमाल कर दिया, आखिर आपने इस खरगोश का शिकार कर ही लिया। अब जल्दी जाएं, इसे उठा कर ले आएँ और इसे पकाने का इंतज़ाम करें जल्द अज जल्द। मैं यहीं इस दरख्त के नीचे इंतज़ार करता हूँ। जी हजूर, जो हुक्म आपका, मैं अभी इसे पकाने का इंतज़ाम करता हूँ। वज़ीर ने बाईं देखी ना दाईं, खरगोश को उठाया और फिर जंगल में आग की तलाश में भटकने लगा। अरे हजूर भी ना, यहाँ जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? कहाँ से पकाऊँ मैं इस खरगोश को? ये तो नामुमकिन है। तभी वज़ीर देखता है कि एक झोपड़ी के पास से धुआं निकल रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की और जंगल में लग रहा है खाना पका रही है, चलो खरगोश को भी यहीं पका लेता हूँ। मगर यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही है? क्या ये यहीं रहती है? चलो चलकर इससे ही पूछ लेता हूँ। सूफिया ने तेज़ी से मुड़कर कहा, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे क्यों छुप छुप कर देख रहे हो? आगे मत बढ़ना वरना मैं आपके टुकड़े कर दूंगी। वज़ीर बोला, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया। दरअसल बात यह है कि मैंने एक खरगोश का शिकार किया है, तो उसे पकाने के लिए मुझे आग चाहिए, तो इसलिए यहाँ तक आ गया। अच्छा ठीक है, आप पका लें और पका कर जल्दी यहाँ से चले जाएँ। सूफिया इतनी खूबसूरत थी कि जब वज़ीर ने खरगोश को चूल्हे पर चढ़ाया तो इसकी तवज्जो सूफिया की खूबसूरती पर भटक गई। इतनी भटक गई कि खरगोश जल कर कोयला हो गया और वज़ीर को खबर तक नहीं हुई। सूफिया ने गुस्से से कहा, ये तो सारा जल गया है, आपकी तवज्जो कहाँ है? अब ये जला हुआ खरगोश उठाइए और यहाँ से जाइए। वज़ीर घबरा गया, हाय ये क्या हो गया? बादशाह सलामत तो आज मुझे मार ही डालेंगे। चले जाइए यहाँ से, आपने जानबूझकर अपना खरगोश जलाया होगा ताकि मैं आपको खाने को कुछ दे सकूँ और यहाँ रहने को कहूँ, मगर ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से जाइए वरना मैं अपनी कुल्हाड़ी ले आऊँगी। ये सब देखकर वज़ीर बादशाह के डर से कांपने लगा।
इधर बादशाह सलामत भी खरगोश का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह को बहुत भूख लगी थी। वज़ीर साहब, आप 1 खरगोश पकाने गए थे या 10? इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत भूख लग रही है, मुझे अब दीजिए। कहाँ है खरगोश? वज़ीर ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, हजूर मुझे माफ़ कर दें। हजूर, मेरी गलती नहीं थी, जाने अनजाने में हो गया मुझसे ऐसा। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैंने देखकर दुनिया ही भूल गया। कौन इतनी खूबसूरत थी? किसकी बात कर रहे हो? मुझे खुलकर बताओ। और खरगोश कहाँ है? हजूर, वो यहाँ रहती है एक झोपड़ी में। हजूर, आप इन्हें देखकर खरगोश क्या सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए हजूर, आइए मैं आपको इसकी झोपड़ी में ले चलता हूँ। आप इसे देखते ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों दुनिया भूल बैठा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। हमारी मलका इस पूरे आलम की सबसे खूबसूरत मलका है और तुम कह रहे हो कि तुमने जो एक खूबसूरत कनीज़ देखी है जिसे देखकर तुम सब कुछ भूल बैठे। चलो मैं भी चलकर देखता हूँ कैसी खूबसूरती देख ली तुमने। अब बादशाह और वज़ीर दोनों इस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आयशा वहीं बैठी खाना बना रही थी। बादशाह की नज़र जब आयशा पर पड़ी तो बादशाह अपने होश खो बैठा। इसने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। तभी वज़ीर ने बादशाह से पूछा, क्यों हजूर, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी खूबसूरती आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो क्या तीसरी मलका का बंदोबस्त किया जाए? क्या कहते हैं? नहीं नहीं वज़ीर साहब, अपनी मलका को ऐसे ले जाना ठीक नहीं। हम अपनी खूबसूरत मलका को बाल्की में ले जाएंगे। अब चलो यहाँ से, कल हम अपनी मलका को लेने बाल्की में आएंगे। इसी तरह बादशाह और वज़ीर दोनों वहाँ से चले गए। आयशा को इतना महसूस भी नहीं हुआ कि कोई इसे छुप कर देख रहा था। अगली सुबह दोनों बहनें आपस में बातें करने लगीं। आयशा ने सुफिया को बताया, सुफिया सुन तो, कल एक आदमी आया था एक खरगोश उठाए हुए। पागल ऐसा था कि इसकी इतनी तवज्जो भटकी कि पूरा खरगोश जल गया। बेचारा वही जला हुआ खरगोश खाया होगा। अच्छा सुनो आपा, मैं आज जंगल जा रही हूँ फल तोड़ने, शाम तक आ जाऊँगी। झोपड़ी का दरवाज़ा अच्छे से बंद रखना, ठीक है? कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। इतना कहकर सुफिया वहाँ से चली गई। सुफिया के चले जाने के बाद आयशा घर में अकेली थी। तभी आयशा ने घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनी। ये देखने के लिए आयशा झोपड़ी से बाहर आ गई। तब आयशा ने जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। आयशा की बारात इसके दरवाजे तक आ गई थी। ये देखकर आयशा सब समझ गई थी। तभी वज़ीर इसके पास आया और बोला, मैं राजगढ़ के बादशाह असद खान का वज़ीर हूँ। हमारी सल्तनत के बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्या आप इस निकाह को कबूल करती हैं? आयशा ने जब ये सुना तो इसे यकीन ही नहीं आया। जिसे इसके वालिद ने कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया था, इसी लड़की का निकाह बादशाह से होने वाला है। यह सोचकर आयशा की आंखें भर आईं और इसने बगैर वक्त गवाए फ़ौरन हाँ कर दी। मुझे ये निकाह मंजूर है। मैं अभी अंदर से अपनी पोटली लेकर आती हूँ। आयशा झोपड़ी के अंदर गई और फिर हाथ भरकर सरसों के बीज उठाए और जैसे जैसे रास्ते में चलती गई बीज गिरते गए। अब आयशा इस झोपड़ी से जा चुकी थी। कुछ देर बाद सुफिया भी वहाँ आ गई, मगर जब सुफिया झोपड़ी में दाखिल हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। सुफिया हर जगह अपनी बहन को ढूंढने लगी, मगर आज इसकी बहन वहाँ से जा चुकी थी। अरे आपा, कहाँ चली गई? मुझे डर था और वही हुआ। आपा, कहाँ हैं आप? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई आपा? कहाँ हो तुम? इस तरह आयशा को गए हुए 2 दिन बीत गए। वो महल की चौकाचौंध में अपनी बहन को भूल ही गई। जबकि 2 दिन तक सुफिया अपनी बहन का इंतज़ार करती रही। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, मगर जब सुबह हुई तो मंजर ही बदल गया था। जब सुफिया सुबह उठी तो उसने देखा कि सरसों के पौधों की एक लंबी कतार बनी हुई है। इसे देखकर वो समझ गई, तुम मेरी बहन मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरे लिए निशानी छोड़ गई है, ताकि मैं इन फूलों की वजह से आप तक पहुँच सकूँ। ऐ ऊपर वाले, मुझे मेरी बहन से मिलवा दे। इतना कहकर सुफिया इन फूलों से बने हुए रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत दूर आ गई। तभी इसने देखा कि यही रास्ता किसी बादशाह के महल की तरफ जा रहा है। जैसे ही सुफिया महल के बाहर पहुंची, इसका खूब इस्तकबाल किया गया, क्योंकि आज फूल उठ चुके थे। इन्हें देखकर आयशा पहले ही समझ चुकी थी कि इसकी बहन आज ज़रूर आएगी। आयशा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और फिर अपनी बहन की शादी वज़ीर के साथ करवा दी। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी महल में रहने लगी। जिन बहनों को कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, वही दोनों बहनें अब महल में ही रहती हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।